बालकृष्ण कंजराव मंत्री नजर आते हैं। फिर ये 0 आवर का महत्व ही क्या है मानवर? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभारी हूँ। आज पूरे देश में भ्रष्टाचार के सामने nothing will count record. आजादी की दूसरी लड़ाई शुरू हुई है। वो बैठ गए सर जी, बैठ गए, वो बैठ गए। आज पूरे देश में भ्रष्टाचार के सामने आजादी की दूसरी लड़ाई शुरू हुई है। अन्ना हजारे जी के साथ पूरे देशवासी जब एक हो गए, ऐसी लड़ाई 1947 के पहले जब लड़ी चुकी थी और पूरे देश के सभी प्रांत के सभी क्रांतिकारियों ने अपने जीवन की आहुति दी थी, तब ऐसे क्रांतिकारियों और ऐसे राज्य जिनका योगदान काफ़ी बड़ा था, और वो राज्य है गुजरात, वहाँ से मैं आता हूँ, उसका मुझे बहुत ही गर्व है। महोदय, ऐसे क्रांतिकारियों की जब बात की जाती है तो सबसे पहले जबान पे आता है साबरमती के संत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर विठ्ठल भाई पटेल, मोरारजी भाई देसाई, कन्हैयालाल मुंशी, महादेव भाई देसाई, झवेरचंद मेघानी, सरदार सिंह राणा, ऐसे सब लोग जो आज़ादी दिलाने के लिए, सर जी गांधी बाबू का नाम ले रहा हूँ सर, और कोई नहीं प्लीज, और ऐसे दो भाइयों की सर मैं बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीर विठ्ठल भाई पटेल। हम सभी जानते हैं कि ये ऐसे दो भाई थे कि जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ के देश को आज़ादी दिलाने के लिए काफ़ी कुछ किया। भैया मैं वही बोल रहा हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर थे तो देश को आज़ादी मिले। मुझे गर्व है कि आप मंत्री श्री यहाँ उपस्थित है। 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं कोई ऐसा लफ्ज नहीं यूज करूंगा जिससे आपको नुकसान होगा, प्लीज। सर वीर विठ्ठल भाई पटेल जिनका जन्म हुआ था 22 अक्टूबर 1873 को और जिनका स्वर्गवास भी हुआ था 22 अक्टूबर को 1973, ये एक सशस्त्र क्रांति के हिमायती थे और देश को आजादी You tell me what you want. You tell me. Don't describe. नहीं, वो ले रहा हूँ सर, ऐसा मत कीजिए। अब विठ्ठल भाई और वल्लभ भाई का ही नाम ले रहा हूँ सर। तो उन्होंने जो कुछ भी किया देश के लिए, और उनका भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने अपनी जान की आहुति लगा दी, उनका जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर 1875 और स्वर्गवास हुआ था 15 दिसंबर 1950। अहिंसक लड़ाई में सबसे पहले देश में कई आंदोलन हुआ तो वो गुजरात में हुआ था, बारडोली सत्याग्रह और उसके साथ साथ खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। और स्वतंत्र भारत को जब एकत्रीकरण करने का आया तो 550 जिसने रियासतों को एकत्रित करके एक लौह पुरुष का नाम उन्होंने गौरवशाली रूप में आगे बढ़ाया। ये दोनों भाइयों का स्मारक करमसद में बना हुआ है, वीर विठ्ठल भाई पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल का। वो स्मारक का एक ही हेतु है कि ऐसा नेशनल रिसोर्स सेंटर बने कि जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीर विठ्ठल भाई पटेल की सभी जानकारियां एकत्रित हो और देश विदेश से सभी लोग वहां आए। इसके लिए गुजरात सरकार ने, सर एक मिनट, इसके लिए गुजरात सरकार ने 2006 में केंद्र सरकार को दरखास्त दी थी कि एक कॉर्पस फंड 5 करोड़ रुपए का दिया जाए। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार को विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार के फंड का आवंटन किया जाए। थैंक यू चेयरमैन सर।